एक हॉस्पिटल में दो बूढ़े आदमी एडमिट थे। उनकी कुछ ही दिन पहले अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन उनमें से एक का गर्दन के नीचे से पूरा शरीर पैरालाइज था, यानी कि वह अपनी उंगली तक भी नहीं हिला सकता था। उसके पास दिन भर में कोई भी डॉक्टर आता तो वो यही कहता था कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे मैं मर जाऊं, क्योंकि ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा जिसमें पूरी जिंदगी बेड पे लेटे लेटे बितानी हो। अब क्योंकि उसका दोस्त चल फिर सकता था, इसीलिए वह हर सुबह और शाम को खिड़की के पास पहुंच जाता और अपने दोस्त को बताता कि बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान, सफेद बादल, हल्की हल्की हवा, पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत सुंदर सा बीच है जिसपे कुछ लोग मिट्टी से खेल रहे हैं और कई लोग बोटिंग कर रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे कैसे पानी बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाता है। कोई अपने पेट से खेल रहा है तो कोई योगा कर रहा है। चिड़िया पेड़ की डालियों पर बैठ के अपनी प्यारी सी आवाज में चहचहा रही हैं, यानी कि बिल्कुल शांत वातावरण है। शुरू शुरू में तो उस पे कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसमें जीने की चाह पैदा होने लगी। अब रोज सुबह वह इंतजार करता था कि उसका दोस्त उसे बताएगा कि आज बाहर क्या चल रहा है। कुछ दिन तक तो सब बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वह सुबह उठता है और देखता है कि उसका दोस्त बेड पर नहीं है, वह सोचता है कि वह कहीं कुछ देर के लिए बाहर गया होगा, अभी कुछ देर में आ जाएगा। लेकिन जब 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी उसका दोस्त नहीं आता है, तब वह नर्स को बुलाता है और कहता है कि कहाँ है मेरा दोस्त, मैं उसका इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, वह अब तक आया क्यों नहीं। नर्स उसकी बात का जवाब देते हुए और कहती है कि कल रात में ही उनकी डेथ हो गई। आपको उन्होंने तो बताया ही होगा कि उन्हें कैंसर था और वह अब तक अपनी जिंदगी के आखिरी पल ही जी रहे थे। अब यह सुनकर उसके अंदर की पूरी उम्मीद टूट गई, क्योंकि उसका वह दोस्त ही था जिसने उसे बाहर की दुनिया से जोड़ रखा था। कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर नई चाह पैदा होने लगी कि मरने से पहले एक बार मैं खुद देखूं इस खिड़की के बाहर वो सुंदर दुनिया जो मेरा दोस्त बताया करता था। और जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी। वह कैसे भी बेड से गिरता है और उठ के खिड़की की ओर जाने लगता है और आखिरकार वह खिड़की के बाहर देख लेता है। वह जोर से नर्स को बुलाता है और कहता है कि खिड़की के बाहर तुमने एक काली दीवार क्यों खड़ी कर दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले तो यहाँ पे एक सुंदर सा बीच हुआ करता था। नर्स को कुछ समझ नहीं आता और वह उससे कहती है कि सर, मैं यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और यहाँ पे ये काली दीवार ही है। अब वह आदमी उससे पूछता है कि जब यहाँ काली दीवार है तो मुझसे मेरा दोस्त झूठ क्यों बोल रहा था। नर्स उसका जवाब देते हुए कहती है कि सर, मैं नहीं जानती कि आपके दोस्त ने आपसे क्या कहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने आपसे जो भी कहा, आज आप उसी की वजह से अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे मुंह से निकले हुए शब्द में इतनी ताकत है कि उनकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो किसी की जिंदगी पूरी तरह से बिगाड़ भी सकते हैं और किसी की जिंदगी सुधार भी सकते हैं, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरीके से यूज करते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।